जय मिथिला। आज हम आपको 6 नंबर बताएंगे, समझे। कोशिश करेंगे आपको कितना था 10 10 तक बता देने का कोशिश करेंगे, समझे। देखिए कहाँ तक बता पाते हैं। और जो जो इसमें प्रॉब्लम होगा ज़्यादा तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, जो कि नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तो आपको फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में भी बनाते ही आ रहे हैं। क्या विद एडजस्टमेंट क्या है कि एडजस्टमेंट नहीं बनाए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम, बाकी किसी में नहीं होगा। बाकी आपको ये जैसे कि रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सब उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होगा 100%, तब ना 6 नंबर पे आए हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट बना के। उस सब में हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ जो समझाने वाली बात है। हाँ, एक बात याद रखिए, जितना भी एडजस्टमेंट है उसका 2 जगह एंट्री होगा, 2 जगह एडजस्टमेंट होगा उसका, समझ के। एक कौन सा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में होगा। कोई दिक्कत नहीं। एक बात याद रखिए कि 2 जगह होगा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए आपको कहाँ कहाँ दिखेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिख जाएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में, एसेट की साइड में। डेप्रिसिएट फर्नीचर, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, और डेप्रिसिएट फर्नीचर का जितना भी होगा वो कहाँ दिख जाएगा आपको, इसमें से क्या नाम, बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक, जितना भी कम करके दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी। सैलरी अब ये मतलब 2500 रुपये नहीं दिए, लेकिन इस साल देना चाहिए था लेकिन नहीं दिए, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी 2500 रुपये हमारा खर्चा नहीं था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था या किसी भी कारण से नहीं दे पाए, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ, अब देना चाहिए था अगले साल लेकिन हम पहले ही दे दिए, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। ठीक, देखिए उसको बोलते हैं प्रीपेड। देखिए एलो 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा उसमें से हम क्या कर देंगे, आपको दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा नहीं होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाएगा, और एक कहाँ से घट जाएगा, कैपिटल में से घट जाएगा, याद रखिएगा। बाकी आपको इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी दिखा दे। देखिए ओपनिंग स्टॉक इतना हो जाएगा, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, वेजेस सिर्फ आता है इधर ज़्यादातर, सेल्स में से रिटर्न घटा दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना हो गया 25,000 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो हमारा 1,53,300 रुपया हो गया। इधर जोड़ के घटाएंगे 16,700, हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब मोटा मोटी कमाई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 16,700। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है आपको, ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम दोनों को एक साथ ही बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 16,700 रुपया। सैलरी में देखिए आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता है, मतलब क्या, इस साल का खर्चा है 17,500 रुपये, लेकिन जिसमें से क्या बोला 15,000 रुपये सिर्फ दिए हैं। देखिए सैलरी देखिए, अब दिखा हुआ कहीं कहीं सैलरी दिए हैं 15,000, खर्चा नहीं। ट्रायल बैलेंस मतलब कितना कितना, इतना आप दिए हैं, खर्चा किए हैं मतलब दिए हैं 15,000 का, लेकिन देना चाहिए था 17,500। मतलब कि इस साल का खर्चा जो होगा उसको लिखेंगे। इस साल का खर्चा या कमाई मिले या ना मिले डजेंट कीप मैटर, तो एक्रूअल बेसिस पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं, तो लिखेंगे। और स्टैंडिंग सैलरी मतलब कितना, 2,500 रुपया अभी बकाया अभी तक दिए नहीं, देंगे इन फ्यूचर या तो अगले साल देंगे। ठीक, सैलरी में स्टैंडिंग जुड़ जाता है। हाँ, मतलब 17,500 रुपये खर्चा है, ना कि 15,000 रुपये। 15,000 रुपये दिए हैं, लेकिन 2,500 रुपया और देना है, तो देना है, खर्चा नहीं है, तो हम इस साल का ही खर्चा नहीं दिखाएंगे, कितना 17,500 रुपये है, भले ही नहीं दिए, समझे, लेकिन ये इस साल का खर्चा है, तो इस साल में हम दिखाएंगे 17,500 रुपये हमारा खर्चा है। ठीक, फिर देखिए आपको टू ऑफिस एक्सपेंसेज 2,800 रुपया, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। बैड डेप्ट हमारा लॉस होता है, याद रखिएगा। रेंट एंड टैक्सेज, जनरल एक्सपेंस, कैरेज आउटवार्ड, ये सब आपको पता ही होगा। हाँ, इंश्योरेंस हमको क्या था, 900 रुपया इस साल का खर्चानी था, खर्चानी था, तो हमको 900 रुपया दिखाना चाहिए। लेकिन बोले आपको याद है पहले ही तो हम 100 रुपया दे दिए। बोला हाँ हाँ हाँ, आप तो 100 रुपया दे दिए, अर्थात कितना, 800 रुपया सिर्फ और सिर्फ दीजिए। 800 रुपया इस साल का हमारा सिर्फ और सिर्फ खर्चानी होगा। कोई दिक्कत, खर्चानी कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपया होगा इस साल का। अब देखिए कैपिटल कितना है, 60,000 रुपया है। 60,000 का कैपिटल पे हमको इस साल ब्याज देना पड़ेगा, मतलब खर्चा कितना करना पड़ेगा, 5% से 6,5,30,00, मतलब 3,000 रुपया ना इस साल का खर्चानी है। 3,000 रुपया इस साल का क्या है, हमारा खर्चानी है। ठीक, 3,000 हमारा क्या है, इस साल का खर्चानी है। 3,000 हमारा क्या हो गया, इस साल का हमारा खर्चानी है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कि मतलब ब्याज देना पड़ता है, पूंजी पे जो लगाता है मालिकों को देना पड़ता है, तो बिजनेस के लिए क्या है, खर्चानी। बिजनेस के लिए खर्चानी है, लेकिन मालिक के लिए कमाई है। ठीक, डेप्रिसिएशन देना है हमको। फर्नीचर पे, फर्नीचर देख लेते कहाँ,
6,003 है 100 है, उसका 5 उसका कितना 10% मुँह से निकल जाएगा, फिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। मतलब 630 रुपया हमारे क्या देना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन देना पड़ेगा फर्नीचर पे। तो ये भी हमारे क्या होता है, आपको इसमें से घट जाता है, लॉस होता है, ये एक्सपेंसेज है। ठीक, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में है 500 रुपया, मतलब मिला है, डिस्काउंट मिला है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कमाई हो जाएगा। इधर जोड़ेंगे तो 45,010 रुपया का हमारा क्या हो गया, आपको खर्चे हो गया, लेकिन कमाई सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 16,700 रुपया, और 500 मतलब कितना हो जाएगा 17,100 रुपया। मतलब घटाएंगे तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा। इस साल का कितना लॉस हम कमा लिए हैं, तो लॉस कमा लिए 27,810 रुपया हम इस साल का लॉस कमा लिए। ठीक, ये हो गया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि बोल रहे बैलेंस शीट भी बनाने के लिए इसमें। बैलेंस शीट में जो भी एसेट संपत्ति होगा, जो भी लायबिलिटी होगा, बस उसी का एंट्री करेंगे। ठीक, तो पहले हम ये देख लेते कौन कौन एसेट है हमारे, कौन कौन लायबिलिटी। कैश इन हैंड एसेट्स है, देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें से एक भी नहीं, कैश इन हैंड दिया हुआ है। सन्ड्री डेटा, डेटा हमारा एसेट होता है, याद रखिएगा, कुछ नहीं दिया है, बैड डेट कुछ नहीं करेंगे उसमें। फर्नीचर हमारा क्या है 6,300 है, उसमें से डेप्रिसिएशन हो गया इस साल का कम कितना हो गया 630 रुपया। मतलब अब इस सेट कितना मानेंगे हम, 5,670 रुपया का मानेंगे सेट है, ना कि हम 6,300 को मानेंगे। क्यों, क्योंकि इस साल इसका कम हो गया कितना से 630 रुपया से कम ही आ गया। इस सेट में हमारा कम ही आता है, देखिए 5,670 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह एंट्री हुआ, एक जगह कहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, एक जगह बैलेंस शीट में 25,000 रुपया। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है, प्रीपेड हमारा एसेट होता है कि मान लीजिए कि आप किसी को पहले ही पैसा दे दी तो वो आपके लिए एसेट है, बाद में नहीं देना पड़ेगा। आप मान लीजिए कि किसी का बकाया है, नहीं दिए अभी तक, वो तो लायबिलिटी है। कैपिटल में देखिए आपका पूंजी मालिक का होता है, मालिक में उसका ब्याज जुड़ जाता है, याद रखिएगा। मालिक का पैसा है 7,000 रुपया, 3,000 रुपया और बढ़ गया, उसमें से लॉस हो गया, तो लॉस होने से क्या होता है, मालिक का पैसा कम हो जाता है, क्योंकि मालिक है ना, तो पैसा लगाता है और पैसा प्रॉफिट लेता है, इसलिए नेट लॉस को घटा देते हैं, नेट प्रॉफिट होता था जोड़ देते हैं मालिक के पैसा में। ठीक, 35,190 रुपया हो जाएगा। सैलरी क्रेडिटर 24,400। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना हो जाएगा 2,500 रुपया हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी होता है। ठीक, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500 रुपया देना है, ये हमारे लिए क्या है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है। ठीक, तो 6 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको, ज़्यादा कुछ है नहीं। 7 नंबर में देखिए आपको क्या है, 7 नंबर में देखते किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब बैड डेप्ट का, यहाँ बैड डेप्ट के बारे में भी ज़्यादा नहीं कुछ है, सिर्फ आपको एक चीज़ दे दिया है, जीएसटी कलेक्टेड। देखिए सेल्स के टाइम में क्या करते हैं, जब हम माल बेचते रहते हैं, आप लोग भी माल बेचे होंगे कोई भी बिजनेस में, एक चीज़ करते होंगे क्या, जितना भी सेल्स हो रहा है ना, माल बेचे हैं मान लीजिए 5 लाख का, उस पर हम जीएसटी ले लेते हैं 20,000 का। मान लीजिए हमारा कितना का सेल्स हो जाता है, 5,20,000 का हम दिखा देते हैं कि माल बेचे हैं, लेकिन उसमें जीएसटी भी जुड़ा रहता है। तो वही बोला कि हम जब माल बेच रहे थे, कितना का माल बेचे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, सेल्स किए हैं कितना का, 4,200 का किए हैं, जिसमें से 200 रुपया किसका है, जीएसटी का है। ठीक, तो जीएसटी का जो है ना सरकार को देना पड़ता है, अपना घर का नहीं रहता है, बिजनेस का नहीं रहता है। जीएसटी अगर मान लीजिए कि आप गए दुकान पे जो गए हम लोग, और मान लीजिए कि आप तो खाना पीना में रेस्टोरेंट वगैरह में भी जीएसटी चार्ज करने लगा, किसी चीज़ में मान लीजिए हम कोई सामान लिए, कपड़ा लिए, वहाँ पे जीएसटी लिया मान लीजिए 18% से जीएसटी लिया, तो वो जीएसटी किसका रहता है, दुकानदार को नहीं, दुकानदार से ज़्यादा पैसा लेता है, दुकानदार का नहीं होता। क्यों, किसका होता है, सरकार का। क्यों, क्योंकि दुकानदार रिटर्न करेगा। तो वही जो दुकानदार जो बेचा 4,200 का माल, जिसमें से 200 रुपये जीएसटी लिया, तो दुकानदार का नहीं होता है, वो किसका होता है, बिजनेस का नहीं होता, किसका होता है, किसका होता है, आपको सरकार का होता है। तो ये इसको माइनस कर देंगे, सेल्स नहीं मानेंगे उसमें, सेल्स सिर्फ और सिर्फ 4,000 मानेंगे, ना कि 4,200 का। 4,200 टैक्स घटा देंगे, 200 रुपया, तो 4,000 रुपये का सेल्स किए हम, याद रखिएगा, ना कि 4,200 का। 4,200 में क्या हो गया, 4,000 का था सेल्स के, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 200 रुपया उसमें क्या जुड़ा हुआ था, टैक्स जुड़ा हुआ था, जो कि बिजनेस का नहीं है, तो वो किसका है, सरकार का है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। मतलब टोटल सेल्स कितना किए हैं, 4,000 का किए हैं, ना कि 4,200 का। क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक इधर आ जाएगा, स्टॉक नहीं, इधर ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए। 1,600 का परचेज ये हो गया, वेजेज इतना हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इतना हो गया, कैरेज इतना हो गया। इधर जोड़ेंगे तो 5,600 जोड़ के घटाएंगे तो 890 रुपया हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, ये इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत होगा, सैलरी यही होगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं एकदम। क्लोजिंग स्टॉक पता है 2 जगह होगा, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा 10% से, चलिए वो निकालना है, और आपको अनपेड रेंट हम नहीं दे पाए,
नहीं दे पाए तो देना है भाई, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, देना पड़ेगा। रेंट नहीं दिए हैं तो खर्च हानि तो है हमारा। तो रेंट देख लीजिए यहाँ पे 450 रुपया हमारा दिए हैं, लेकिन 50 रुपया नहीं दिए थे। खर्च हानि कितना होगा इस साल का, 500 रुपया खर्च हानि, जिसमें से 450 रुपया दे दिए हैं, 50 रुपया नहीं दिए हैं। लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना है, 500 रुपया हमको देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिए हैं। देना चाहिए तो जोड़ देते हैं, क्योंकि इस साल का खर्चा है ना, तो हम दिखाएंगे जितना भी खर्चा होगा, दिए या ना दिए वो दूसरा बात है। इस साल का खर्चा है तो हम दिखाएंगे, याद रखिएगा। एक्रूअल बेसिस पे रहता है। कमाई भी अगर मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन इस साल आप मतलब कमाए हैं, एक्रूअल हुआ है, तो आपको पैसा यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। बैड डेप्ट हो गया। डिप्रिसिएशन में प्लांट एंड मशीनरी या हॉर्स एंड कार्टेज में निकालेंगे। देखिए प्लांट एंड मशीनरी का कितना है, प्लांट एंड मशीनरी देखिए 12,000 का 10% मुझे बन जाएगा 1200 रुपया इसका हो जाएगा। और हॉर्स एंड कार्टेज का कितना है, 2,600 का 15%। 26 गुना 15 करेंगे तो आपको 390 रुपया हो जाएगा। 26 गुना 15 करेंगे तो 390 रुपया इधर खर्चा हो गया। देखिए मतलब क्या, डिप्रिसिएशन कितना कितना से कम हो गया, 1200 रुपया प्लांट एंड मशीनरी का कम हो गया, और हॉर्स एंड कार्टेज का कितना हो गया, 590 रुपया से हो गया। मतलब 1590 रुपया टोटल बोलते हुए हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला कहीं भी। ये तो आपको इसमें तो होने ही वाला नहीं, फिर बैलेंस शीट में दिखा दे रहे हैं। बैलेंस शीट में ये दिखता है कि कितना पैसा हमको मेरे पास है और कितना हमको देना है। बैलेंस शीट में यही दिखता है, कितना पैसा है मेरे पास और कितना देना है, कितना मेरे पास एसेट है, कितना हमको मेरे पास लायबिलिटी है। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे बोले हुए थे ना 50 रुपया हम नहीं दिए हैं, तो उसी इधर दिख जाएगा कि 50 रुपया नहीं दिया हुआ। बैंक में कितना पैसा, 2600 रुपया। सन्ड्री डेटर कितना, डेटर एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक 1600 रुपया, दो जगह एंट्री होगा। प्लांट एंड मशीनरी 1200 का है, उसमें डिप्रिसिएशन घट जाएगा। मतलब आप 1200 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे 10,800 का मशीन है। प्लांट एंड मशीनरी कितना का है, 10,800 का है। हॉर्स एंड कार्टेज कितना है कि 2600, डिप्रिसिएशन घट जाएगा 390 रुपया, मतलब 2,210 रुपया हो जाएगा। ठीक, कैपिटल हो गया 19,000 में से ड्राइंग घट जाएगा 700 रुपया, तो नेट लॉस भी घट जाएगा। नेट लॉस घट जाता है और आपको क्या होता है, नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है। तो ये ड्राइंग मतलब क्या हो गया, पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, निकालता है उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो मालिक के पास 19,000 रुपया का कैपिटल था, पैसा था, बिजनेस में लगा हुआ था, जिसमें 700 रुपया निकाल लिया। 700 रुपया निकाल लिया, मतलब हो गया 18,200 रुपया उसके पास बचेगा, जिसमें से इस साल लॉस हो गया 2,690 रुपया। मतलब कितना, सिर्फ और सिर्फ अभी दिख रहा होगा इसके अकाउंट में, कैपिटल में कितना दिख रहा होगा, 15,610 रुपया सिर्फ और सिर्फ दिख रहा होगा मालिक के कैपिटल में। ठीक, जीएसटी कलेक्टेड एसेट होता है, याद रखिएगा। देखिए जीएसटी मान लीजिए कलेक्टेड एसेट माना जाता है। बोले क्यों, संपत्ति क्यों है ये, क्योंकि देखिए जब आप अपने आप को बिजनेस मानिए, अपने आप को क्या मानिए, बिजनेस मानिए। आप देखिए बिजनेस मानते हैं तो आप भी तो कहीं ना कहीं से माल खरीदिएगा। तो मान लीजिए माल खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उसे बेचते हैं, यही काम करते हैं। तो खरीदने टाइम हम जब माल खरीदते हैं, मतलब बिजनेस जब माल खरीदता है तो वो जीएसटी दे देता है, जीएसटी दे देता है। ठीक, जीएसटी दे देता है। अब बेचते टाइम में वो जो जीएसटी कलेक्टेड करता है, हाँ वही लायबिलिटी होगा, सॉरी एसेट नहीं, सही वही तो बोले, जीएसटी कलेक्टेड लायबिलिटी होता है। देखिए जीएसटी कलेक्टेड जो करता है वो उसका नहीं रहता है, वो उस बिजनेस का नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, आपको जीएसटी जो देते हैं इस टाइम इसका एसेट माना जाता है। जीएसटी जब दे देते हैं तो अब हमारा टेंशन तो फ्री हो गया ना, ये एसेट हो गया। लेकिन जब हम माल बेचते हैं उस टाइम जीएसटी लेते हैं, और जो पैसा बच जाता है वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, सेट ऑफ होता है वो सब। मान लीजिए जीएसटी हम परचेज करने के टाइम में 2,000 रुपया का हम जीएसटी दे दिए हैं, लेकिन जब बेचे माल तो हमारा 2,500 रुपया हमको कलेक्ट हुआ जीएसटी का, मतलब 2500 रुपया ज़्यादा हुआ, तो वो हमारा क्या है, लायबिलिटी है। क्योंकि मेरा नहीं है, वो सरकार का है। आज नहीं दिए तो कल देना पड़ेगा, कल नहीं दिए तो परसों देना पड़ेगा, परसों नहीं दिए तो तरसों देना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, आपको लायबिलिटी होता है। और जीएसटी जो इनपुट जीएसटी जिसको बोलते हैं, वो जीएसटी देते हैं, वो हमारे लिए एसेट होता है, इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी है।
सन्ड्री क्रेडिटर 2600 बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, 50 रुपया देना है, लाइबिलिटी है हमारे लिए वो। ठीक, आज नहीं कल हमको देना है। इधर जोड़ेंगे 20,810, 20,810 रुपया। 8 में देखिए आपको 8 नंबर में देखिए, इसमें भी आपको कहीं भी इस समय तो दिक्कत नहीं होने वाला है कहीं पे भी। सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत समझाने वाली बात है। क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, चलिए कोई दिक्कत। वेजेज अनपेड, अनपेड मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक नहीं दिए हैं। डेप्रिसिएशन भी पढ़े हुए हैं, इंश्योरेंस प्रीपेड ये भी पढ़े हैं। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 8 नंबर में दिक्कत नहीं होगा, 9 नंबर और 10 नंबर समझाने वाली बात है ज़्यादा, 8 में कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग स्टॉक परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना। वेजेज देखिए अनपेड है, खर्च हानि हमारा 5,200 रुपया होता है, लेकिन दिए हैं कितना, खर्चा किए हैं कितना इस साल खर्चा किए हैं वेजेज पे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये करें, लेकिन देना चाहिए था कितना, 5,200 रुपया देना है। तो देना तो है हमको, इस साल का खर्चा है तो हम दिखाएंगे कितना खर्चा, 5,200 रुपया। ठीक, जिसमें 5,000 रुपये दे दिए हैं, 2,200 रुपया नहीं दिए हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है मेरे लिए वो। 26,000 रुपया आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, इधर करेंगे तो 26,000 रुपये एक ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे देखिए 300 रुपया देखिए हमको मिला है, एक डिस्काउंट दिए हैं, देते हैं तो खर्चा नहीं, और क्रेडिट साइड मतलब क्या, मिला है डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला है तो ये हमारे लिए कम आई है, याद रखिएगा। रेंट देख लेते हैं आप यहाँ पे, रेंट 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 हमको कितना है, 2,500 रुपये। देखिए रेंट हमको रिसीव हुआ 2,500 रुपया, 2,500 रुपये रेंट रिसीव हुआ मतलब कमाई हुआ, इस साइड हम दिखा देंगे। ठीक, सैलरी खर्च आनी, डिस्काउंट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में से 3,000 रुपये खर्च आनी है, लेकिन बोलेंगे 150 रुपया तो आपको पहले ही दे दिए, ये भूल गए। बोला नहीं नहीं 150 रुपया तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोले पहले दे दिए ना। बोला हाँ हाँ, तो अभी कितना देना है, बोला 2,850 रुपया दीजिए ना। तो हम कितना दिखाएंगे खर्चा आनी, 2,850 रुपया दिखाएंगे। एक्सपेंस ये हो गया। डेप्रिसिएशन दिखेगा, बिल्डिंग फर्नीचर मशीन पे लगेगा, आराम से बनाने आता होगा। बिल्डिंग फर्नीचर मशीन, बिल्डिंग कहाँ गया है, बिल्डिंग जाएगा कितना परसेंट से, 10%। आंख बंद करके निकल जाएगा, आपको आंख बंद करेगा फिर भी आपको डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। 75,000 का 10% मुँह से बन जाएगा 7,500। 50,000 का फर्नीचर है, उस पर 10% से डेप्रिसिएशन लगेगा मतलब 5,000। 45,000 का मशीन है, उस पर 10% ये लगे डेप्रिसिएशन मतलब कितना, 4,500। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 रुपया। देखिए कैपिटल मेरा कितना है, 1,20,000 का 10% मुँह से बन जाएगा। 1,20,000 का 10% 12,000 रुपया होता है। ये हमारा खर्च आनी है इस साल का, कंपनी के बिजनेस के लिए खर्च आनी है, लेकिन मालिक का उससे पैसा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है पैसा तो क्या हो जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है, याद रखिएगा। इसलिए कैपिटल में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ देते हैं, और नेट लॉस होता है तो घटा देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए नेट लॉस हुआ है, इस क्वेश्चन में नेट लॉस हुआ है 11,350 रुपये का नेट लॉस हुआ है। इधर जोड़ेंगे 40,150 रुपये, 40,100 रुपये से आपको बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो 11,350 रुपया हो जाएगा, जो कि नेट लॉस हो जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग वेजेज मेरा लाइबिलिटी है। ठीक, कैश इन हैंड एसेट्स है, बिल्स रिसीवर एसेट्स है, स्टॉक इन हैंड एसेट्स है। डेटर मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले ही हम इंश्योरेंस दे दिए तो हमारे लिए एसेट है, बहुत बढ़िया बात है ना। बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन मतलब 75,000 का बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, अब कितना का बोलेंगे, 67,500 का है। फर्नीचर आप 50,000 का नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग गया, इस साल कम हो गया। कितना बोलेंगे, 45,000 का बोलेंगे। मशीन है 45,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना का बोलेंगे, 40,500 रुपये का बोलेंगे। इधर जोड़ेंगे 2,02,850 रुपये, 2,02,850 रुपये हो जाएंगे। 8 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। आपको 9 और 10 में दिखाते हैं। 9 और 10 में क्या है, आपको बैड डेप्ट से रिलेटेड दिया हुआ है कि देखिए इस साल हमारा बैड डेप्ट हो गया 125 रुपया, हमको मतलब लॉस लग गया, 125 रुपया हमको नहीं मिलेगा, बैड डेप्ट हो गया, हम उसको मान लिए क्या बैड डेप्ट हो गया है 125 रुपया। फिर चलो बैड डेप्ट हो गया, हम मान लिए कि 125 रुपया हमको हमारा लॉस है, बैड डेप्ट हमेशा लॉस होता है। ठीक, इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ समझाने वाली बात क्या है, एडजस्टमेंट में आइए। एडजस्टमेंट में भी आपको
क्लोजिंग तो दिया ही है क्या, उसमें भी कोई अब डिप्रिसिएशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इंश्योरेंस भी समझेंगे हैं और स्टैंडिंग भी समझेंगे, मतलब क्या होता है, प्रीपेड भी समझेंगे और स्टैंडिंग भी समझिए। इस साल बोल रहा है क्या 10% से आप रिजर्व क्रिएट करिए। चलिए कोई दिक्कत, हमको करने में क्या दे रहा है, हम कर देंगे। 10% से रिजर्व क्रिएट करिए, तो रिजर्व होता है किस पे, डेटर पे क्रिएट होता है, याद रखिएगा। मतलब 3800 रुपया का डेटर है। डेटर मतलब क्या, जिसको मतलब डेटर मतलब क्या, जो हमसे उधारी माल लेके गया है और आज न कल वो हमको पैसा देगा ही, तो उसको बोलते हैं डेटर। डेटर में से लग रहा है कि 3800 रुपया में से हमको 10% मतलब कितना, 380 रुपया लग रहा है कि नहीं मिलेगा। तो बिजनेस क्या बोलता है, एक्रूअल बेसिस पे रहता है। अगर मान लीजिए कि ये जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं, वो बोलता है कि आप अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला तो उसको अभी ही मान लो। तो फ्यूचर में हमको लग रहा है 380 रुपया नहीं मिलेगा, तो हम कितना बोलेंगे कि न्यू रिजर्व कितना हो गया हमारा, 380 रुपया नहीं मिलेगा। 125 रुपया का लॉस है, 380 रुपया इस साल का और हम लॉस मान लेंगे। टोटल लॉस कितना हम दिखा देंगे, 5 8 2 10 के 0 4 1 5 505 रुपया का बोलेंगे इस साल हमारा लॉस है, इस साल हमारा लॉस है, हम दिखाएंगे। लेकिन फिर एक चीज़ दिया है क्वेश्चन में, क्या, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट, मतलब क्या बोलेगा, सर सर रुकिए रुकिए रुकिए, 505 रुपये का तो लॉस है, मान ली 100% कि 505 रुपये का इस साल का आपका लॉस है। चलिए कोई दिक्कत, लेकिन पहले से भी तो हम 200 रुपये रिजर्व करके रखे हैं, ये वो भूल गए हैं क्या। हम पहले से जानते थे कि कुछ ना कुछ हमको लॉस होगा, बंदा सब देने वाला पैसा नहीं है, तो हम पहले से ही 200 रुपये रिजर्व बना के रखे हैं। अर्थात 202 रुपया, 200 रुपये घटा देंगे, मतलब 305 रुपया सिर्फ और सिर्फ इस साल का हम लॉस मानेंगे। ठीक, इसमें सिर्फ उसी का एडजस्टमेंट और कुछ नहीं। देख लेते हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कितना, 3460 रुपये, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, बाय सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 9690 रुपये क्या हो जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। कमीशन इधर मिला है, देख लीजिए 375 रुपया, इस साइड आ जाएगा कमीशन, बाकी कोई चीज़ मिला उला नहीं है क्या। सैलरी है 3300, आउट स्टैंडिंग है 300 रुपया, मतलब क्या बोलेंगे 3600 रुपये का खर्चा है। आउट स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया, जो इस साल का खर्च हानि हो लेकिन नहीं चुकता कर पाया किसी कारण, बस 3600 रुपया के इस साल का खर्चा था, साल का खर्चा था, लेकिन 3300 रुपया दिए, मतलब क्या आउट स्टैंडिंग कितना है 300 रुपया। टैक्सेज हमको 1250 रुपया देना था, लेकिन हम बोले 50 रुपया दे दिए हैं आपको पहले ही, तो बोला ठीक है 1200 रुपया दीजिए, इस साल खर्चा है आपका क्या। एडवर्टाइजमेंट 450 रुपया, इंटरेस्ट पे 118 रुपया, जनरल चार्ज है 782 रुपया, बैड डेप्ट देख लीजिए वही बात है, 305 रुपया कैसे निकाले हम अभी आपको बता दिए हैं क्या, 305 रुपया कैसे निकला है बता दिए। डेप्रिसिएशन निकालना भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग आप खोजेंगे कहाँ है, देखिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग 7500 रुपया का है, 7500 का कितना परसेंट है, 5%, 375 रुपया निकल जाएगा। मतलब इसी तरह से आपको मोटर व्हीकल का भी निकल जाएगा आपको, और फर्नीचर का भी निकल जाएगा आपको, 1125 रुपया निकल जाएगा फर्नीचर का। ठीक, अपने अपने हिसाब से हो ही गया। अब इसको हम दिखाते हैं बैलेंस पे, जितना भी एसेट है जितना भी लाइबिलिटी है इस साल का, उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट। आप दिखा दीजिएगा बैलेंस शीट ऑफ, नाम लिख दीजिएगा। कैपिटल में देखिए नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, ना तो ड्राइंग है जो घटाएंगे, ना तो नेट लॉस है जो घटाएंगे, समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है जो जोड़ देंगे। तो मालिक का पैसा आप 12,500 से बढ़ के कितना हो गया, 14,562 रुपया हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी होता है कि हम 300 रुपया नहीं दिए, लेकिन इस साल का हमारा क्या था, खर्चा नहीं है, तो हमको देना पड़ेगा अगले साल, ये हमारा क्या आउटस्टैंडिंग है 300 रुपया। सैलरी क्रेडिटर, बहुत सारा तरह का क्रेडिटर है 2500 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट करना, तो 2850 रुपये ज़्यादा निकाल लिए, तो आज निकल हमको देना पड़ेगा क्या, बाप का तो घर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आज निकल हमको देना पड़ेगा। तो 2850 रुपये हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। कैश इन हैंड 650 रुपया, सैलरी डेटर 3800 रुपया हमारा डेटर है, और मतलब मिलेगा, जिसमें से इस साल बना लिए कितना हम 380 रुपया का रिजर्व बना लिए, 3420 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमको इस साल का क्या है रिजर्व है 3420 रुपया। कहाँ से पता चल गया, 3800 रुपया हमको लग रहा है कि था क्या, कि डेटर है जो कि देगा, लेकिन हम बोले कि 3800 रुपया नहीं मानिए, 380 रुपया क्या करिए
रिजर्व बना के चलिए कि हमको लग रहा है कि नहीं देगा, तो मतलब कितना कम मानेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ आपको 3,420 रुपया का मानेंगे डेटर है जो कि हमको मिलेगा, इन फ्यूचर पैसा देगा। सिर्फ और सिर्फ हमको कितना रुपया देगा? 3,420 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 3,250 रुपये। बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, मोटर व्हीकल में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड 50 रुपया हो जाएगा। प्रीपेड हो जाएगा मतलब क्या? पहले ही कर दे 50 रुपये, मतलब 20,212 रुपये ये हो गया, 20,212 रुपये ये हो गया, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, दोनों साइड मैच कर जाएगा। 10 नंबर में देखिए, ज़्यादा आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होने वाला। सैलरी डेटर ये ले लीजिए, इस समय कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लोन 9% से लिए हैं, याद रखिएगा, लिए हैं 1 अप्रैल 2019 को। अच्छा, 1 अप्रैल डेट याद रखिएगा। सेल्स डिस्काउंट ये हो गया। एडजस्टमेंट देख लेते हैं आप क्या है। रेट्स एंड इंश्योरेंस हैव बीन प्रीपेड। इंश्योरेंस रेट हम दे दिए हैं, प्रीपेड के 175 रुपया। बैड डेट टोटलिंग हो गया 500 रुपया, हैव टू बी रिटर्न। इसका मतलब क्या हो गया? 500 रुपया हैव टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब क्या? बैड डेट जो है ना 500 रुपया हम मान लिए हैं कि इस साल भी हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ मतलब क्या? लिख लिए, अपलिखित करना जिसको बोलते हैं। बैड डेप्ट हमारा टोटलिंग है 500 रुपया, मान लिए थे कि हम मान लिए कि मतलब इस साल 500 रुपया हमारा बैड डेप्ट हो गया, 500 का हमको लॉस हो गया। हमको लग ही नहीं रहा था देने वाला है, नहीं ही दिया वो बंदा, इतना ये है। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% से बना देंगे, डेटा बोल रहा है बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत। देखिए इस क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जितना भी मिलने वाला था पैसा, हाँ उसमें से 500 रुपया नहीं मिला, 100% श्योर होगी कि वो मिलेगा ही नहीं, बैड डेप्ट हो गया, मतलब लॉस हो गया, रिटर्न ऑफ कर दिया हम उसको, अपलिखित। और उसमें से भी जितना बचा ना पैसा, उसमें से 5% हम बोल रहे कि लग रहा है कि नहीं मिलेगा, तो अब ये से मान लो उसको। बिल्डिंग हैव टू डिप्रिसिएटेड 2%, अब ये इसका ये 10 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड में ही क्या क्या आ जाता है पहले ये बताइए। ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, परचेज आ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक। मटेरियल कंज्यूम्ड में का मतलब ये होता है। कैरेज इनवार्ड 400 रुपया, मटेरियल कंज्यूम्ड समझिए, इधर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 20,400 रुपया हो जाएगा। डिस्काउंट इस क्वेश्चन मिला है, अब जब देखिएगा इधर पीछे उल्टा के, डिस्काउंट इस मिला है 500 रुपया, तो ये हो जाएगा इधर। सैलरी चार्ज है 200 रुपया, कैरेज आउटवार्ड, लाइटिंग एक्सपेंस इतना हो गया, रेट्स एंड इंश्योरेंस 400 रुपया। अच्छा, रेट और इंश्योरेंस 400 रुपया है इस साल का हमारा खर्चा, रेट एंड इंश्योरेंस 400 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 175 रुपया हम पहले ही दे दिए हैं, मतलब कितना? 175 रुपया पहले ही दे दिया। अभी इस साल का कितना खर्चा नहीं होगा? 225 रुपया। बैड डेप्ट मेरा 500 रुपया, न्यू प्रोविजन 375 रुपया। आप देखिए बैड डेप्ट वाला समझिए, कहाँ गया बैड डेप्ट? 8,000 रुपया मेरा सनरी डेटर है, मतलब कि 8,000 रुपया हमको मिलेगा, जिसमें से 500 रुपया नहीं मिला, लॉस हो गया, मतलब कि ना 75 रुपया हमको लग रहा है कि मिलेगा। 500 रुपया चलिए नहीं मिला, मिलेगा कितना? 75 रुपये। उसमें से ही बोल रहे कि 5% हमको लग रहा नहीं मिलेगा, न्यू प्रोविजन बना लीजिए, अर्थात 5 25, 2 7 5 35, 36 37, 375 रुपया हमारा क्या हो जाएगा इस साल, नया प्रोविजन बना लीजिए। मतलब 500 रुपया का तो लॉस लगभग क्या, और लॉस को मान लीजिए कि फ्यूचर में होने वाला 375 रुपया, मतलब कितना इस साल हमारा लॉस कितना मानिए, 5 3 8,700 रुपया मानिए। 8,000 रुपया डेटा है मिलने वाला है, जिसमें से 500 रुपया तो नहीं ये दिया, रिटर्न ऑफ कर दीजिए। हम पहले से ही लग रहा था 500 रुपया नहीं देगा, तो नहीं ये दिया इस साल नहीं ये दिया, मतलब कि हम रिटर्न ऑफ कर दिए उसको, अपलिखित कर दिए, जाओ यार भाग, नहीं दो 500 रुपया, मतलब कितना दो? कम से कम 7500 रुपया तो देगा आदमी, बंदा जो ले गया 7500 रुपया तो कम से कम देगा। लेकिन उसमें से भी लग रहा है 500 रुपया, 5% हमको नहीं मिलेगा, मतलब 375 रुपया नहीं मिलेगा, अर्थात कितना मिलेगा कितना? 375 घटा देंगे तो हमारा 7,500 में से 375 घटा देते हैं, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 4 में 3 घटा 1, मतलब 7,125 रुपया सिर्फ मिलेगा। और इस साल कितना लॉस हो गया हमारा? 875 रुपया मानेंगे इस साल का लॉस हो जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये लोन के देखिए 20,000 का लोन लिए हैं, अकाउंट कब बंद हो रहा है पहले ये देखेंगे। अकाउंट बंद कब हो रहा है? 31 मार्च को। 1 अप्रैल को लिए तो अप्रैल
मई, अच्छा 21 अप्रैल को लिए हैं, मतलब 1 साल का लोन चलेगा 9% के हिसाब से। 9 दूना 18 डबल जीरो, मतलब 1800 रुपये का हमारे क्या जाएगा इस साल, ब्याज जाएगा, समझे? 1800 रुपये का, 1800 रुपये का हमारा क्या चले जाएगा, ब्याज चले जाएगा, ठीक। डेप्रिसिएशन हो गया, खर्च हानि हो गया। बिल्डिंग पे कितना जाएगा, फर्नीचर पे, बिल्डिंग में 540 रुपया जाएगा और फर्नीचर पे कितना चले जाएगा, 600 रुपया चले जाएगा, ठीक। इधर जोड़ेंगे तो 20,900 रुपया हो जाएगा। अब 20,900 रुपया इस पूरा खर्चा को इस साल का घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, नेट प्रॉफिट 11,860 रुपया, जो कि किस में जुड़ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है और ड्राइंग इस क्वेश्चन में दिया है उसको घटा देंगे। लोन हमारा लाइबिलिटी होता है, यहाँ पे लाइबिलिटी लिख लीजिएगा, 20,000 का लाइबिलिटी जाएगा इस साल। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग है हमारा 1800 रुपया, हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1800 रुपया, अच्छा नहीं दिए हैं, देखिए हाँ, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया है कि लोन हम दिए हैं, कहीं पे दिखा दीजिए। लोन बनता है ना इसका 1 साल का बनता है 1800 रुपया, 100% इसका 1 साल का बनता है 1800 रुपये लोन बनता है, तो देना चाहिए। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लोन खर्चा दिखाया है, खर्चा इस साल दिया है, मतलब क्या नहीं दिखाया है, मतलब क्या नहीं दिया है, नहीं दिया है, देना तो पड़ेगा भाई, नहीं दिया है, दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना तो पड़ेगा। खर्च हानि तो दिखा दिए इस साल का है, लेकिन नहीं दिए है तो हम क्या करेंगे, आपको इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना ही पड़ेगा। इस साल नहीं दिए तो अगले साल देंगे, क्या इस साल नहीं दिए तो बनता तो है 1800 रुपये दे देना चाहिए, कम से कम यहाँ पे लिख देना चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन जो लिए थे 1800 रुपये हमारा खर्च हानि है, डेबिट साइड में दिखा देना चाहिए, लेकिन नहीं है, नहीं है, देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, नहीं दिया तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना हो गया, सनरी डेटर 8,000 रुपये, बैड डेप्ट हो गया 500 रुपये, घटा देंगे 7500 रुपया हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन में बता दिए, 7,125 रुपये कैसे आ गया वो भी हम दिखा दिए। बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस में से, प्रीपेड रेंट और इंश्योरेंस हमारा एसेट होता है, प्रीपेड जो भी होता है एसेट होता है। और क्लोजिंग स्टॉक तो लास्ट में लिख देंगे। इधर जोड़ेंगे 1,02,160 रुपये, इधर जोड़ेंगे 1,02,160 रुपया हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच। कुछ दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए।